नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। 250 करोड़ के मिल्क प्लांट का इसी दिन होगा शिलान्यास। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के दिन धर्मशाला के नजदीक ढंगवार में बनने वाले 250 करोड़ के मिल्क प्लांट का शिलान्यास किया जाएगा। मौजूदा ढंगवार मिल्क प्लांट का प्रतिदिन 20,000 लीटर की क्षमता को बढ़ाकर अब जल्द ही 1.5 लाख लीटर किया जा सकेगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू 2 अक्टूबर को धर्मशाला के दौरे के दौरान मिल्क प्लांट के कार्यों का विधिवत पूजा पाठ के साथ शुभारंभ करेंगे। 36,000 किसान जुड़ेंगे प्राकृतिक खेती से, 50 करोड़ का बजट मंजूर। हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना के तहत पहले चरण में 36,000 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने सोलन जिले के नौणी मझगांव पंचायत में किसान मेले के समापन के अवसर पर यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसानों को उनके उत्पादों के बेहतर दाम दिलवाने के लिए 10 नए किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे। अब यात्रा होगी आसान, शिमला में शुरू हुआ एनसीएमसी कार्ड, लोकल बसों में होगा इस्तेमाल। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने लोगों के लिए नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की सुविधा शुरू कर दी है। शुरुआती चरण में एचआरटीसी के 3 काउंटर, जिसमें पुराना बस अड्डा शिमला, नया बस अड्डा शिमला और माल रोड शिमला शामिल है। लोग एनसीएमसी कार्ड बनवा पाएंगे। इसके लिए एक न्यूनतम शुल्क रखा गया है और इसके लिए आवेदन करना भी बेहद आसान है। राजेश नामक व्यक्ति ने एचआरटीसी का पहला एनसीएमसी कार्ड बनवाया है। इस कार्ड की विशेषता है कि एचआरटीसी के अलावा अन्य स्थानों पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हिमाचल में आज को मिल जाएगी कर्मचारियों को सैलरी। हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार इन दिनों आर्थिक संकटों का सामना कर रही है। इस बीच राज्य सरकार ने कहा कि आज को कर्मचारियों को उनकी सैलरी दे दी जाएगी। सितंबर की सैलरी में 5 दिनों की देरी हुई थी। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि इस बार सभी को आज वेतन मिल जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक एक बयान में कहा गया है कि राज्य के खजाने से कैश फ्लो की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया है। सितंबर का वेतन आज दिया जाएगा, जबकि पेंशन का भुगतान 9 अक्टूबर को किया जाएगा। डीएलएड के लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग शुरू, पहले दिन नहीं मिला एक भी अभ्यर्थी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 2 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स डीएलएड के लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग शुरू कर दी है। वहीं तीसरे चरण की काउंसलिंग में भी अभ्यर्थी कम रुचि दिखा रहे हैं। तीसरे चरण के पहले दिन में काउंसलिंग में सूबे के सरकारी जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के रिक्त सीटों के लिए भी अभ्यर्थी नहीं मिला है, जबकि निजी संस्थानों की सब्सिडाइज सीटों पर 29 और नॉन सब्सिडाइज सीटों पर 3 अभ्यर्थियों ने प्रवेश लिया है। नेम प्लेट विवाद के बीच हिमाचल की सुक्खू सरकार ने शुरू किया नया अभियान। हिमाचल प्रदेश में इस समय नेम प्लेट को लेकर विवाद चल रहा है, जहां मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने रेहड़ी पटरी ढाबा रेस्टोरेंट मालिकों को दुकान में आईडी लगाने के लिए कहा। वहीं दूसरी तरफ पार्टी ने कह दिया है कि नेम प्लेट विवाद को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। इसी बीच सीएम सुक्खू ने प्रदेश में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने राज्य को नशे से मुक्त करने के लिए अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, ट्राउट मछली उत्पादन में हिमाचल देश भर में अव्वल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में ट्राउट मछली के उत्पादन में गत वर्ष के मुकाबले 15% वृद्धि दर्ज हुई है। प्रदेश में ट्राउट का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2022-23 में ट्राउट मछली का उत्पादन 1170 मीट्रिक टन था, जो वर्ष 2023-24 में 1388 मीट्रिक टन का आंकड़ा पार कर गया था। वहीं वर्ष 21-22 में ट्राउट मछली का उत्पादन 913 मीट्रिक टन रहा था। मुख्यमंत्री ने कहा, पिछले कुछ वर्षों में हिमाचल ट्राउट पालन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है और देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बन गया है। एचआरटीसी 12 अक्टूबर को मनाएगी अपनी 50वीं वर्षगांठ। एचआरटीसी का 50 साल का जश्न 12 अक्टूबर को होगा। पहले यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर को होना था, मगर इसे स्थगित कर दिया गया था। अब इसे 12 अक्टूबर को शिमला में रखा गया है। यहाँ पीपर हाफ में आयोजन होगा। इसकी जानकारी निगम के एमडी रोहन चंद ठाकुर ने दी है। एक तरफ जहां प्रबंधन यह जश्न 12 अक्टूबर को मनाएगा, तो वहीं 2 अक्टूबर को कर्मचारी जश्न मनाएंगे। इसी दिन निगम के 50 साल का सफर पूरा हो रहा है। आधार कार्ड की तर्ज पर छात्रों को पैन नंबर सुरक्षित रहेगा। बच्चों का कार्ड। प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में शिक्षा व्यवस्था को सही बनाने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने स्कूलों को नए निर्देश जारी किए हैं। इन नए निर्देशों के मुताबिक सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चों को ट्रैक करने के लिए आधार कार्ड की तर्ज पर परमानेंट एजुकेशन नंबर जारी किया जाएगा।
प्रदेश भर में शिक्षा विभाग इस कार्य में जोर शोर से लगा हुआ है। यूडाइस प्लस पोर्टल के जरिए सरकारी व निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को 53 सूचनाएं यूडाइस में भरने का काम जारी है। हिमाचल प्रदेश में बजा जीएसटी फर्जीवाड़े का अलार्म। जीएसटी के फर्जी पंजीकरण का अलार्म हिमाचल में भी बज गया है। केंद्र से प्रदेश को 150 से ज्यादा एजेंसियों की निगरानी के संबंध में निर्देश मिले हैं। जीएसटी में फर्जीवाड़े को लेकर एजेंसियां हिमाचल में पंजीकृत हो चुकी हैं। हालांकि आगामी दिनों में जांच के बाद सभी तथ्यों का खुलासा आबकारी और कराधान विभाग करेगा। समूचे देश में अब तक 10,000 से ज्यादा फर्जी एजेंसियों का खुलासा हो चुका है। हिमाचल की तरह हरियाणा को भी गारंटियों के नाम पर ठगना चाहती है कांग्रेस, बोले जयराम ठाकुर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस हिमाचल की तरह ही हरियाणा को भी झूठी गारंटियों के नाम पर ठगना चाह रही है, लेकिन कांग्रेस की गारंटियों का झूठा हिमाचल प्रदेश में बेनकाब हो गया है। अब यह आलम है कि हरियाणा समेत देश के लोग कांग्रेस की झूठी गारंटियों को नकार रहे हैं। सबको पता है कि कांग्रेस ने हिमाचल की झूठी गारंटियां देकर सत्ता में तो आ गई, लेकिन उसके बाद से हर गारंटी के विपरीत ही काम किया है। हिमाचल में कोई अवैध मस्जिद नहीं, कुल्लू में हिंदू संगठनों के प्रदर्शन के बीच मुस्लिम समुदाय का दावा। हिमाचल प्रदेश में अवैध तौर से निर्मित मस्जिदों को गिराने की मांग को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच एक मुस्लिम संगठन ने दावा किया है राज्य में कोई भी अवैध मस्जिद नहीं है। हालांकि संगठन का कहना है कि सरकारी रिकॉर्ड में मैप की मंजूरी में देरी की एक समस्या पैदा कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद गिराने की मांग को लेकर कुल्लू में यात्रा निकालने वाले हिंदू संगठनों की पुलिस के साथ झड़प हो गई। नेम प्लेट विवाद पर मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बड़ा बयान। हिमाचल में स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पहचान पत्र अनिवार्य किए जाने को लेकर मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान चर्चा में है। अब उन्होंने नेम प्लेट विवाद पर कहा कि जो मैंने बयान दिया था उसको गलत तरीके से पेश किया गया। जो मैंने कहा वह संविधान के दायरे में रहकर कहा। विक्रमादित्य सिंह ने कांग्रेस नेतृत्व से समन मिलने के बाद से इनकार किया है। प्राकृतिक खेती के लिए शुरू की स्टार्टअप योजना। राज्य के किसानों व बागवानों के समग्र विकास और समृद्धि के लिए खेती की लागत को कम करने, आय एवं उत्पादकता को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती को व्यापक प्रोत्साहन दे रही है। मानव एवं पर्यावरण पर रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों से बचाव और पर्यावरण के बदलने जलवायु परिवेश के समरूप कृषि का मार्ग प्रशस्त करने के लिए शुरू की गई इस योजना के सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। खड़गे को अमित शाह का जवाब, लंबे समय तक स्वस्थ रहें। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को अपमानजनक और आपत्तिजनक बताते हुए कहा कि यह टिप्पणी दिखाती है कि कांग्रेस के लोगों में पीएम के प्रति कितनी नफरत है। पीएम मोदी और मैं मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए प्रार्थना करते हैं वह लंबे समय तक स्वस्थ रहे और 2047 के विकसित भारत का निर्माण देख सके। खड़गे ने कहा था कि मैं 83 साल का हूँ, पीएम मोदी की सत्ता से बेदखल होने तक जीवित रहूंगा। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।